वहीं वैक्सीन की कीमतों पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। वैक्सीन की कीमत, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, बेड और हेल्थ केयर वर्कर्स की कानूनी प्रतिरक्षा को लेकर लगाई गई 3 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका निपटारा किया। कोरोना से संबंधित तीनों याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल से। कोरोना से संबंधित पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इनसे जानते हैं। जी मित्तल, आज माननीय फर्स्ट डीबी में 3 याचिकाएं लगी थी, जिसमें पहली याचिका का विषय था विद रिगार्ड टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड्स और हेल्पलाइन नंबर की नॉन फंक्शनैलिटी के बारे में। जो दूसरी याचिका थी उसमें पिटिशनर ने, जो कि पिटिशनर इन पर्सन थी, उसने लीगल प्रैक्टिशनर, हेल्थ केयर पर्सोनल, स्पेशली दी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनको कोविड-19 ड्यूटी पे डिप्लॉय किया गया है, उनके लिए लीगल इम्यूनिटी की डिमांड की थी। इसके अलावा जो तीसरी पिटीशन थी उसमें वैक्सीन के रेट्स को लेके उन्होंने याचिका लगाई थी। तो तीनों पिटीशंस का मानजोग हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। अलग अलग से जो भी डायरेक्शन बनती थी वो दे के तीनों का निपटारा कर दिया। मित्तल साहब, जो ये याचिकाएं लगाई गई थी, इसमें क्या मांग की गई थी और क्या विषय थे इसमें? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहली पिटीशन थी उसमें विद रिगार्ड जनरल डायरेक्शंस की डिमांड की गई थी कि ऑक्सीजन बेड्स प्रॉपर हों, वेंटिलेटर्स प्रॉपर हों और रेमडेसिविर एज वेल एज टोसिलीजुमैब की जो ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर हो। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जो हरियाणा का है उसके बारे में कहा गया था कि वो सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। तो इन सब पे माननीय कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए और ये देखते हुए कि ये सभी विषय ऑलरेडी जो पिटीशन हमारी हाई कोर्ट में चल रही है CRWP 242 ऑफ 2021, उसमें ये सभी विषय सम्मिलित हैं, तो उन्होंने इस याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को ये लिबर्टी ग्रांट की कि अगर वो चाहें तो वो उस जो ऑलरेडी पेंडिंग पिटीशन है उसमें वो इंटरवीन कर सकते हैं और उसमें वो जाके अपनी जो भी बात है वो वहाँ पे जाके रख सकते हैं। जहाँ तक दूसरी पिटीशन का बात है कि लीगल इम्यूनिटी ग्रांट करने की जो प्रेयर थी टू दी हेल्थ केयर पर्सोनल, उसमें माननीय कोर्ट ने ये देखते हुए कि ऑलरेडी सफिशिएंट मेजर्स लिए हुए हैं एपिडेमिक एक्ट के तहत, एज वेल एज हरियाणा का अपना लोकल एक्ट भी है। इसके अलावा जो एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन जेकब मैथ्यूज केस, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उस पिटीशन का निपटारा किया। हालांकि पिटीशनर जो अगेन पिटीशनर इन पर्सन था उसको लिबर्टी ग्रांट की है कि उसने सरकार को जो इस संबंधित अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है वो उसको परस्यू कर सकती है। जहाँ तक तीसरी पिटीशन का सवाल है जिसमें कोविड वैक्सीन के रेट्स को लेके याचिका लगाई गई थी, उसमें माननीय कोर्ट ने याचिकाकर्ता जो पिटीशनर इन पर्सन था उसको बताया कि ये सब विषय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो डिटेल ऑर्डर पास किया है 30 अप्रैल 2021 को, उसमें वैक्सीन प्राइसेस को लेके भी एक इशू फ्रेम हुआ है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने ये पिटीशन का निपटारा किया और पिटीशनर जो याचिकाकर्ता था उसको ये लिबर्टी भी ग्रांट की कि अगर वो ठीक समझे तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके भी अपना केस परस्यू कर सकता है। मित्तल साहब, यानी कि जो वैक्सीन की कीमत को लेकर जो आज हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ था, अब इस मामले की जो सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय होगी। जो वैक्सीन के प्राइसिंग हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। जो 45 से प्लस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है सभी स्टेट्स को। जो वैक्सीन है 18 to 45 वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को लिबर्टी दी है टू प्रोक्योर एट देयर ओन एंड। सो जो भी रेट्स निर्धारित किए हैं वो भारत सरकार ने की हैं, तो इसका फैसला और इसके ऊपर सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इन्होंने कहा है कि आज कोरोना से संबंधित 3 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसका हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। वहीं इन्होंने बताया
कि वैक्सीन की कीमतों को लेकर भी याचिका लगाई गई थी, लेकिन ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और अब इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।